हमको न्याय नहीं मिलता है तब तक हम कलेक्ट्री खाली नहीं करेंगे। क्या आप सहमत हो? जब तक हमारे माँ बाप, हमारी बीवी, हमारे बच्चे, हमारे सब कुछ यहीं पे रहेंगे, वहीं पे रहेंगे, खाली करने पड़ेगी। ज्यादा नहीं बोल, ये बात है। इसके अलावा भी हमको ध्यान रखने की जरूरत है, फिर भी न्याय नहीं मिलता है तो आने वाले 2024 के अंदर, 23 के अंदर जगह जगह हर गांव के बाहर बोर्ड लगाना है हमको कि कमल कांग्रेसी लोकतंत्र के हत्यारी सरकार को यहाँ पर एंट्री नहीं है, यहाँ पर एंट्री नहीं है। और उनका स्वागत अगर हम लठ मारेंगे तो वो बोलेंगे हमको मारा। तो गाय का, हमारे भैंस का गोबर इकट्ठा करके रखना है, बस तुरंत चिपकाना है हमको, ये ध्यान रखना है मेरे साथियों आने वाले 2023 के अंदर, ताकि इनको पता चले हरामखोरों को कि अनुसूचित क्षेत्र के युवा क्या क्या नहीं कर सकते अगर न्याय नहीं मिलता है। हमारे साथ पटवारी की वैकेंसी में इन्होंने दगाबाजी की, हमारे साथ कंप्यूटर अनुदेशक की भर्ती में दगाबाजी की, हमारे साथ जो वीडियो की भर्ती हुई उसके अंदर दगाबाजी की, और वर्तमान में हमारे शिक्षक भर्ती के साथ में भी बहुत अन्याय किया है हमारे युवाओं के साथ। तो मैं ज्यादा समय ना लेते हुए मेरी जो आगामी जो बात है उस बात को ध्यान रखे। 2 टुकड़े करने के लिए कमल कांग्रेसी बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन आज की तरह हमारे कुछ युवा भाई भटक गए, इस तरह से नहीं भटकना है। और आने वाले समय में 2 रणनीतियां भी नहीं बताइए, जैसे ही मैसेज मिलता है अपने आप स्वतः ही खड़े होकर के इन गूंगे बहरे दलाल हरामखोरों को बताने की जरूरत है। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश, जय संविधान, जय भारत। अरे चोरी वाड़ो खड़ो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो, अरे बोलो 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 रे, ती जोर लगा के बोलो, बोलो कोई तो मुंडे बोलो, चोरी वाड़ो रे खड़ो हो गयो रे, कोई तो मुंडे बोलो, मास्टर की भर्ती में घोटालो वेग्यो रे, कोई तो मुंडे बोलो, मास्टर की भर्ती में घोटालो वेग्यो रे, कोई तो मुंडे बोलो, अरे सोरारा पैसा खाई गया रे, कोई तो मुंडे बोलो, माँ की नौकरी में खाई गया रे, कोई तो मुंडे बोलो, अरे माँ की नौकरी में खाई गया रे, कोई तो मुंडे बोलो, अरे कोई तो मुंडो बोलो रे थे, कोई तो मुंडो खोलो रे, कोई तो मुंडो बोलो रे, कोई तो मुंडो खोलो रे, अरे बोलो बोलो जोर लगा के बोलो, बोलो बोलो जोर लगा के बोलो, अरे बोलो बोलो जोर लगा के बोलो, बोलो बोलो जोर लगा के बोलो, सरकार तो मेरी होगी रे, कोई तो मुंडे बोलो, सरकार तो मेरी होगी रे, कोई तो मुंडे बोलो, कलेक्ट्री में हेला पाड़ा रे, कोई तो मुंडे बोलो, कलेक्ट्री में हेला पाड़ा रे, कोई तो मुंडे बोलो, कलेक्ट्री में हेला पाड़ा रे, कोई तो मुंडे बोलो, कलेक्ट्री में हेला पाड़ा रे, कोई तो मुंडे बोलो, अरे मारी साली साल रहाड़ा इम की मसाल, 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 मारी नौकरी खाई जो हाड़ा इम की मसाल, मारी नौकरी खाई जो हाड़ा इम की मसाल, मारी नौकरी खाई जो हाड़ा इम के मसाल, मारी नौकरी खाई जो हाड़ा इम के मसाल, मारी साली साल रहाड़ा इम के मसाल, मारी साली साल रहाड़ा इम के मसाल, साली ने बताड़ो हाड़ा इम के मसाल, साली ने बताड़ो हाड़ा इम के मसाल।
हाड़ा बेरा था क्या नहीं हमारा में हाड़ा भाई हाजी को हाड़ा भाई 2 मिनट हर एक ब्लॉक से दो जने प्रतिनिधित्व के तौर पे दो जने प्रतिनिधित्व के तौर पे ज्ञापन देंगे कलेक्टर साहब को, प्रत्येक ब्लॉक से। भाई इधर मोटिवेट करेंगे। आप करो साथियों, मैं दरियावत की धरती से आया हूँ और किसान का बेटा हूँ। कुछ समय पहले मैं निर्दलीय चुनाव लड़ा था। तब मेरे साथ देने वाले सिर्फ बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा आगे आए थे, क्योंकि उनको मालूम था कि बेरी गूंगी सरकार हमारे साथ दर दर की ठोकरें दे रही है, हमेशा अत्याचार अन्याय कर रही है। और उस वक्त जो दादा ने बताया था, हमारे गांव के बोले लोगों को बहलाया गया, फुसलाया गया, दारू पिलाया गया, पैसा दिया गया और कुछ असामाजिक लोग रात भर में एक होते हैं। वहाँ के शिक्षा मंत्री फिर आते हैं और आपके यहाँ पर एक नौटंकी भी है, वो भी लंबी फेंक के गया था और 15 दिन तक वही बड़े रोटियां तोड़ रहे थे। आज अगर लोकतंत्र के अंदर हमारी आवाज को यहाँ चिल्लाने से ज्यादा विधानसभा में कोई बोलता तो आज वो सबसे ज्यादा प्रभावशाली रहती। अगर मैं आपके बीच में होता, अगर आज भी वहाँ होता तो गारंटी देता हूँ वहाँ की टेबलें सारी तोड़ देता आपके हाथ के लिए। आज बुरा इस बात का लगता है, मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, मैं मजबूरी देखी हुई है, उदयपुर में मजदूरी करके पढ़ाई करी हुई है, तो आज मैंने आपकी भी स्थिति देखी हुई है। कई पिता अहमदाबाद में नौकरियां करते हैं, कई माँ के गहने गिरवी रखे गए हैं आज तक पढ़ाते। कई भाइयों की उम्मीदें थी, मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरी बहन नौकरी लगेगी, मेरी बेटी नौकरी लगेगी तो हमारे आने वाले पीढ़ी का कर्जा माफ हो जाएगा, हम लोग नया भविष्य तैयार करेंगे। लेकिन इस सरकारों ने दर की ठोकरें खाने पर मजबूर किया है। पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर घोटाला हुआ, फिर शिक्षक भर्ती के अंदर अरे गोरा सेकंड ग्रेड के हुआ। आज मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि ये लड़ाई हम सब अलग अलग मिलकर लड़ रहे हैं। कुछ दिन पहले कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अंदर घोटाला हुआ था, तो कंप्यूटर अनुदेशक भर्ती के अभ्यर्थी ही धरना देने आए थे, उसके बाद सेकंड ग्रेड वाला आए, उसके बाद नर्सिंग वाला आए, उसके बाद रीट वाले आए। अगर हम सब मिलकर लड़ेंगे तो ये लड़ाई आसानी से जीतेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, आज जगह जगह आक्रोश रैलियां निकाल रहे हैं कुछ दोगले प्रवृत्ति के लोग। ये बात आपको समझनी पड़ेगी कि अब की बार हमारे गांव में आए, उनका आक्रोश हम उल्टा निकाल देंगे। बेरोजगार रोड पे बैठा किसान लाइनों में खड़ा है, ये आक्रोश किसको दिखाने जा रहे हैं? कुछ लोग भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं। अरे आदिवासी को जोड़ के बताओ एक बार, आज नॉन टीएसपी के जो अभ्यर्थी हैं हर बार कह रहे हैं कि हम इस क्षेत्र से जाना चाहते हैं, फिर भी उनके साथ अन्याय हो रहा है और अपने साथ भी अन्याय हो रहा है। इसका एक ही रास्ता है, आने वाले समय में हम सबको हमारे गांव के अंदर, जो मांगू दादा ने कहा था, हमारे गांव के अंदर ऐसी दोगली सरकारों के दोगले लोगों को हमारे गांव में घुसने नहीं देना है। क्योंकि कब तक आप सहते रहोगे, कब तक आप सुनते रहोगे, जब तक आपका प्रतिनिधित्व करने वाला स्वतंत्र व्यक्ति विधानसभा में जाकर राज्यसभा और हर जगह आपके मांग नहीं रखेगा, तब तक कुछ नहीं होने वाला। सबसे बड़ी बात, बीएससी का जो अध्यक्ष है आज वो आदिवासी होना चाहिए, लेकिन एक गैर आदिवासी बैठा हुआ है। अरे अजय, हमको लेना है। आज हमारे साथ दर की ठोकरें हम खा रहे हैं, इसका बदला आने वाले समय में भूलना मत, आपको भूलना नहीं है। आज जो दर्द देख रहे हैं हम लोग, आज कितनों की आस टूटी है, कितनों की उम्मीदें टूटी है, कितनों का पैसा बर्बाद हुआ है, कितने लोग हर बार तंगी में आ जाते हैं, कितनों की जमीनें गिरवी हुई है। ये बात हमको समझनी पड़ेगी। हर बार युवाओं के साथ कुटाराघात हुआ है, हमको लड़ना पड़ेगा इन बेरी गूंगी अंधी सरकारों के खिलाफ। अब की बार फिर आएंगे वो, फिर आपको मीठी बात करेंगे, फिर आपके सामने गिरगिट की तरह रंग बदलेंगे। इनके गिरगिट की तरह रंग बदलने वाली चाल को पहचानना पड़ेगा आपको। हर बार हमारे साथ धोखा हो जाता है, हर बार हम लूटे जाते हैं। साथियों, हम सब बेरोजगार हैं, मैं भी बेरोजगार हूँ, हम सब अलग अलग नहीं लड़ सकते, हमको एक होकर लड़ना पड़ेगा। आज टीएसपी जो एरिया है, इसके अंदर ये जो मांग है वो सिर्फ आदिवासी एसटी की नहीं थी, ये मांग एसटी की भी थी, एससी की भी थी, ओबीसी की भी थी और जनरल और माइनॉरिटी की भी थी। ठीक नहीं थी? इन सबको साथ में आकर लड़ना चाहिए था कि नहीं लड़ना चाहिए था? लेकिन हम लोग सिर्फ हम लड़ रहे हैं, वो लोग हमारी मलाई खाने के लिए तैयार होकर बैठे हैं।
मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, हमारी मांगों के साथ जुट जाओ, वरना आने वाले समय में हमारे पास व्यापार करने वाले लोग भी पैदा हो रहे हैं, वो भी चुना जाएगा। हमारे पास हर तरीके के हम अब सक्षम होंगे। हमारे जो दादा ने बोला था कि आने वाले समय में हमारी मांगें पूरी नहीं होती है तो हम सब यहाँ पर गाय भैंसे बांधेंगे और यहाँ पर बहुत सारे फोटा बिनते तो ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले समय में इनको समझना पड़ेगा। हर बार हमारे साथ धोखा होता है, चाहे यहाँ पर हो चाहे वहाँ पर हो। हमारे अभी बात कर रहे थे हमारे वहाँ के विधायक की, मेरे वहाँ का जो विधायक है नागराज है और उसको 5वीं अनुसूची पढ़ाओगे तो 1 साल लगेगा, समझ में नहीं आएगा। और आपने देखा होगा विधानसभा के अंदर सोते हुए फोटो वायरल हुए, वो इसलिए वायरल हुए कि आगे कौन बोल रहा है क्या बोल रहा है उसको समझ में नहीं आ रहा है। ये आपकी जागरूकता दर्शाएगी कि आने वाले समय में आप कैसे व्यक्ति को आगे भेजोगे। हमारे वहाँ पर पहले भी एक विधेयक था जो 6वीं पास था और अभी वाला 5वीं पास है और उसमें 12वीं की डिग्री लेके आया है और अभी BA की डिग्री भी शायद लाया है। मैं उसको चैलेंज करता हूँ, मेरे सामने आप रिक्शा में बैठ इसलिए उनसे हम उम्मीद नहीं लेके बैठ सकते। कई ऐसे नेता हैं जो अनपढ़ है, नालायक है, जिनको जहाँ अंगूठा लगवाए वाला अंगूठा लगा देंगे। यही हुआ था 2013-2016 में। हमारे MLA को पता ही था, मालवीय साहब ने कागज भेजा तो सही भेजा होगा या साइन कर देते और उन्होंने हजारों युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर दी। ऐसे लोगों को हमारे क्षेत्र में पाबंद करना चाहिए, ऐसे लोगों को घर घर नहीं घुसना देना चाहिए। ये कल परसों एक दोगला हमारे समाज के नाम पर या फिर आएगा आक्रोश रैली के नाम पर, उसको भी काले झंडे दिखाने चाहिए। उसने भी हमारे लिए सबसे बड़ा धोखा किया। UCC कानून लाया हो जो हमारे सबको मारा जाएंगे हम सब, तो उसका भी इस दिन आए तो काले झंडे दिखाकर वापिस बताओ कि समाज के नाम से सबसे बड़ा गद्दार किरोड़ी लाल मीणा है। मैंने उसकी पहचान और उसकी चाल देखी है, उसके सामने रूबरू मिला हुआ, वास्तव में वो सबसे बड़ा गद्दार और दलाल है समाज का। मुख्यमंत्री की चाह में वो समाज को बेच ना दिया, ऐसे दलाल को प्रतापगढ़ की धरती से वो बेच करवाना है। आप सबको उसको भी काले झंडे दिखाकर तैयार रहना है। और ये जो दोनों पार्टियां मिली हुई है ये हमारे साथ बारी बारी से चाल खेल रही है। हमारे दरियावत के अंदर रातों रात एक होकर उन्होंने ये षड्यंत्र रचा था। आज हमको इनकी चालों को समझना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। साथियों, वक्त बहुत कम है, जितना दम लगा देना, कुछ लोगों को गांव गांव आप जगा देना, कुछ लोगों को हम जगा देंगे।